हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द सेशन नंबर 3 ऑफ दिस सीक्वेंस सीरीज। तो आज हम प्रॉपरली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे आफ्टर डिस्कसिंग ऑल द बेसिक्स एंड ऑल द थिंग्स। अब क्या है कि पहले सेशन में तो हमने बेसिक्स ऑफ सीक्वेंस सीरीज यानी कि सीक्वेंस सीरीज की डेफिनेशन देखी। दूसरे सेशन में हमने देखा व्हाट इज लाइक सिग्मा एंड पाई नोटेशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, वी आर गोइंग टू सी a sequence in which a successive term maintains a constant difference। ये जो constant difference एक वर्ड है, यही बहुत कुछ हमें हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि कोई दो आप टर्म उठा लो, उनके बीच में सब्सिक्वेंट यानी कि एक आगे वाली एक पीछे वाली, उनके बीच में एक डिफरेंस होता है, दैट इज कॉमन डिफरेंस, जिसको हम इस केस में डी से डिफाइन करते हैं। यूजुअल नोटेशंस, वी कैन टेक एनी नंबर एनी वेरिएबल टू डिफाइन दिस, बट यस यूजुअल नोटेशन हमारी डी होती है। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप कहोगे ऐसी सीक्वेंस है, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा है कि दो टर्म जो सब्सिक्वेंट हैं उनके बीच में कॉमन डिफरेंस मेंटेन होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास ऐसा बहुत टफ नहीं है समझने के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, पहली टर्म ए है, दूसरी टर्म ए प्लस डी होगी, तो तीसरी टर्म में भी डी का ही डिफरेंस होगा, तो यानी कि उसमें मैं सिर्फ डी ही ऐड करूंगा तो ए प्लस टू डी आ जाएगी। फिर अगली सब्सिक्वेंट में डी ऐड करूंगा तो ए प्लस थ्री डी आ जाएगी। समझ रहे हो, ये चीज है। ठीक है, और अगर आप देखो जैसे T3 माइनस T2 करो या T4 माइनस T3 करो, ध्यान ये रखो इसमें हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं T4 माइनस T3, यानी कि आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस कर रहे हैं। या फिर हम बोलेंगे जो हमारा होता है क्या बोलते हैं, सक्सीडिंग टर्म से हम प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर रहे हैं, मतलब आगे वाली में से पीछे वाली को। तो यहाँ भी देख सकते हो T2 माइनस टी, मतलब ध्यान ये रखना अगर मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ T8 माइनस T7 तो वो भी मेरा D के ही इक्वल आएगा। ठीक है, और इनफैक्ट वो T2 माइनस T1 जो मैंने पहले करके निकाला था उसके भी इक्वल आएगा। मतलब समझ लो कि कोई भी सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग टर्म करते हो तो वो D ही आता है, नो मैटर कि आप कौन सी ले रहे हो। 50 टर्म है तो चाहे आप उसमें 38 और 37 वाली ले लो, कोई भी ले लो, सबका डिफरेंस सेम आएगा। तो ये एक इसमें बात है, और ऑब्वियसली जो कोई 38 से 39 निकालनी है तो डी ही ऐड करना पड़ेगा, दैट्स कॉमन डिफरेंस। तो ये दो तीन चीजें हैं, आपको समझ आनी चाहिए। यूजुअल नोटेशन डी मैं फिर बोल रहा हूँ। अब क्या है, सीक्वेंस इज एन एग्जांपल ऑफ एपी, जो पहले लिया था वो एपी का एग्जांपल था। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज एन एग्जांपल ऑफ 85 बिकॉज नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, देन आई गो टू 2 3 4 एंड इट मे गो अप टू इन्फिनिटी। ध्यान रखो इसमें कोई भी नंबर ले लो, हमेशा कॉमन डिफरेंस जो डी आ रहा है वो 1 है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो एपी, इट्स आल्सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जर्नल टर्म हमने पहले ही पढ़ा था, क्या होता है जर्नल टर्म। इसका मतलब ये ऐसी टर्म है जिसको हम टीएन से डिनोट करते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं, या फिर एएन भी ले लेते हैं कई बार। इसमें होता क्या है, ये ऐसी टर्म है जिसकी हेल्प से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जर्नल टर्म मतलब अगर मुझे 99 टर्म चाहिए तो आई कैन जस्ट पुट इट द वैल्यू ऑफ एन इन इट, मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो मैं निकाल सकता हूँ। तो एपी के लिए जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है दैट इज टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। कैसे आए, इसमें कुछ खास बड़ी बात नहीं है, आप इसको सिर्फ ऑब्जर्वेशन से भी समझ सकते हो। वाई, क्योंकि मैं देखो आपको ऑब्जर्वेशन से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ये देखो, पहली टर्म मैंने ए ली, फिर मैंने ए प्लस डी ली, फिर मैंने ए प्लस टू डी ली, फिर मैंने ए प्लस थ्री डी ली। इसको मैं ए प्लस जीरो डी भी बोल सकता हूँ, इसको ए प्लस वन डी तो ये है ही। ऐसे करते करते अगर आप देखो, जो आपकी थर्ड टर्म है उसमें टू आ रहा है, डी की बात कर रहा हूँ, ये तो हमेशा आ ही रहा है। फोर्थ टर्म में थ्री आ रहा है, मतलब जो जोन सी भी टर्म है उससे एक माइनस वन, तो ऑब्वियसली यानी कि ए आएगा जनरल टर्म में अगर मैं ए एन या टी एन का फॉर्मूला लिखूं। और जो ये n यहाँ पर जो है वो n माइनस वन, यानी कि अगर आप n 100 लेते हो तो आपको, अगर आप 100वीं टर्म की बात कर रहे हो तो आपका 99 आएगा वहां पे। तो इसलिए मुझे वहां 99 मेंटेन करने के लिए n माइनस वन करना पड़ा, और d आ रहा है, तो इट्स मींस दिस इज माय जनरल टर्म। तो ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन से हमने निकाली। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट दिस जनरल टर्म, आप समझ चुके हो इसको। एंड ठीक है, ये मेन बात है, इसमें और कुछ ऐसा समझाने के लिए नहीं। डी इज द कॉमन डिफरेंस of the sequence। मैंने बताया आपको D is a very common notation, common variable we use to define this, but until मतलब until is mention नहीं कर हम D ले ही लेते हैं, otherwise कुछ भी ऐसा हो तो हम कोई और भी वेरिएबल ले सकते हैं। Now journal term is also denoted by L, last term। ठीक है, लास्ट टर्म को भी हम जनरल टर्म बोल देते हैं। एंड n नंबर ऑफ टर्म होता है इसके अंदर। ठीक है, ऑलवेज बिलोंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये कोई ऐसी खास बात नहीं है। n एक हमारा नंबर ऑफ टर्म ऑब्वियसली एक नेचुरल नंबर ही होगी। अब ऐसे नहीं होगा नंबर कि नंबर ऑफ टर्म हमारी माइनस वन है, नंबर ऑफ टर्म जीरो, एक तो टर्म होगी है ना। और वैसे भी सीक्वेंस के लिए तो हम 3 टर्म मिनिमम मानते ही हैं, 2 को फिर हम वो मतलब ऐसा सीक्वेंस वाला नाम देते नहीं है। ठीक है,
मैंने ये आपको बेसिक यानी कि फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था। अ कॉमन डिफरेंस कैन बी 0, 0 हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ये बात आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं 1, 1, 1, 1 भी लिख रहा हूँ, तो एज़ पर डेफिनिशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि अगर आप देखो एक सब्सिक्वेंट टर्म और उसके प्रीसीडिंग टर्म यानी कि आगे और पीछे वाली टर्म अगर आप देखते हो, उनका डिफरेंस 0 आ रहा है, नो मैटर कोई भी टर्म उठा लो, ठीक है? यानी कि वो सेम होना चाहिए, इट कैन बी 0 ऑल्सो, इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। मेन बात है कि जो डेफिनिशन या फिर जो मेन थंब रूल है फॉर दिस कॉमन डिफरेंस सॉरी दिस एपी को डिफाइन करने का, बट एट टू सेटिस्फाई। तो इफ डी ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग एपी, ऑब्वियसली अगर डी बड़ा होगा तो एपी बढ़ती जाएगी। हमें पता है ना कि डी का मतलब क्या है कि आगे वाली और पीछे वाली से माइनस करना, ना कि पीछे वाली और आगे वाली से माइनस करना। और डी नेगेटिव होगा तो इसका मतलब कि ऑब्वियसली डी तो आप निकालोगे उसी तरीके से कि आगे वाली माइनस पीछे वाली, बट नेगेटिव आ रहा है तो ये ऑब्वियसली एपी डिक्रीज की तरफ जा रही है। और 0 आया, इट्स अ कांस्टेंट एपी, जहां पर सारी वैल्यू कांस्टेंट होगी, पहली निकालो चाहे 50वीं निकालो, सारी सेम होगी। द एनर टर्म फ्रॉम एंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं स्टार्टिंग में जानबूझ के डिफाइन कर दिया, जनरली थोड़ा मैं लेट भी ले लेता हूँ, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार स्किप भी हो जाता है। स्किप इन द सेंस कि मोस्ट मोस्ट टीचर मतलब इतना बड़ा है नहीं, स्किप इन द सेंस मैं ये अपनी क्लास से नहीं कर रहा, बट कहीं ना कहीं हम बहुत और चीजों पे चल जाते हैं, तो इस छोटे से पार्ट को स्किप कर देते हैं। बस नजरअंदाज करके मतलब नजर डालते हैं फिर छोड़ देते हैं। चलो कोई नहीं। द एनर टर्म फ्रॉम द एंड इज m माइनस 1, इसका मतलब समझ रहे हो आप क्या बोल रहा है? ठीक है, पहले तो इसमें पूरा पढ़ लेते हैं हम। टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग वेयर m इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म गिवन इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। m टोटल नंबर ऑफ टर्म, अब समझो क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। दिस इज दैट। ठीक है, एक सेकंड बस आप इसमें रुक जाइए। यस, यही समझा लेते हैं, इसको भी मैं आपको हाईलाइट करूंगा क्या मतलब इसका। अगर मैं बोलूँ कि आपको निकालना है, एक एपी लेते हैं, ए प्लस डी, जनरल एपी ली मैंने, ए प्लस 2d, देन ए प्लस 3d, देन मैंने ली ए प्लस 4d। ठीक है, प्लस कर लो, कॉमा लगा लो, कॉमा बेटर है, सीक्वेंस लिखते हैं, ए प्लस 4d। अब आप सोचो इस एपी में हमने क्या किया, मैंने बोला तीसरी टर्म निकाल के दो। तीसरी टर्म आपको पता है कैसे निकालते हैं, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तीसरी के लिए मैं एन की वैल्यू 3 पुट करता हूँ, यानी टी थर्ड निकालूंगा तो ए प्लस 2d आ जाएगा, और मुझे पता भी है ए प्लस 2d तीसरी टर्म। लेकिन कोई बोले तीसरी टर्म फ्रॉम एंड निकालो, समझ रहे हो? इसमें मैं आपको साफ-साफ बोल देता हूँ, लास्ट टर्म मैंने ले ली a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप सोचो इससे जस्ट पहले क्या आएगी, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। ये क्या है? वैसे तो मैं इसको बोलूंगा सेकंड लास्ट टर्म, या फिर मैं इसको बोलूंगा n माइनस 1 टर्म। आप दोनों से रिलेट करने की कोशिश करो इस चीज को। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। ये कौन सी टर्म है भाई? दिस इज n माइनस 1 टर्म। कब? जब मैं अगर स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ, अदरवाइज ये सेकंड टर्म भी है। कैसे? लास्ट से ना। तो अब थोड़ा सा और रिलेट करते हैं चीजों को, थोड़ा और बैकवर्ड जाएं, हम आगे जाते हैं। अगर मैं कहीं लिखता हूं a प्लस एन माइनस 3d, आप देख के बता सकते हो कि मैंने n माइनस क्या पुट करना किया होगा, 2, यानी कि ये मेरी n माइनस 2 टर्म होगी। n माइनस 2 टर्म होगी, समझ रहे हो? कि मुझे पता है ना कि tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n को मैंने अगर n माइनस 2 यानी कि n माइनस 2 के हिसाब से डिफाइन किया है, तो tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 2 माइनस 1 यानी कि n माइनस 3। तो इसका मतलब आपको एक चीज समझना है कि n-2 टर्म है, बट n-3 कब आएगा? पहले तो लास्ट में तो n-1 था, सेकंड टर्म में n-2, n-, तो ये थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट भी तो है ना भाई, थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट। तो इसी बिहाफ पे हमने एक चीज को और समझाने की कोशिश करी कि अगर आपको n टर्म फ्रॉम n निकालनी है तो वो m माइनस n, इसको थोड़ा सा ना लिखने का तरीका मैं हमेशा ऐसे लिखूंगा ताकि आपको और समझ आए। एक सेकेंड, ये इसको ऐसे लिखो भाई, m माइनस n माइनस 1। ठीक है, m क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म, m इज टोटल नंबर ऑफ टर्म, उसमें से n माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर आप इसको स्टार्टिंग से बोल पाओगे। मेरी बात नहीं समझे? n टर्म फ्रॉम n, अगर किसी ने बोला कि भाई सेकंड टर्म फ्रॉम n निकालो, तो इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू 2 पुट कर दो, क्या मिलेगा आपको? m माइनस 2 पुट क्या 1, यानी कि m माइनस 1 टर्म जो मेरी स्टार्टिंग से होगी, समझो m की वैल्यू भी आपको पता है, वही मेरी सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट। आपको समझ नहीं आ पाएगा, थोड़ा सा और समझाते हैं। यहाँ से काफी कुछ मैं आई हैव ऑलरेडी डिफाइन, इसको भी मैं लेके चलूंगा, बट बिफोर दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू मोर थिंग्स। देखो, एक सेकेंड, यस, यहाँ अब हम इसको थोड़ा समझते हैं। मैंने बोला एक एपी लिखो, 1 3, सिंपल से लेते हैं, 5 7 9 11 13 15, बस इतना ही कर लेते हैं। ये यहाँ 4 और 4 8 टर्म है। टोटल नंबर ऑफ टाइम यानी कि m की वैल्यू में 8 बोल सकता हूँ अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ चीजों को। मैंने बोला आपको थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट निकालनी, थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट निकालनी। तो मैं इसमें तो देख के बता दूंगा भाई, थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट 11 है। ठीक है, थर्ड टर्म, पेन भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट
बट यूजुअली क्या होगा, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम फर्स्ट टर्म देगा क्वेश्चन के लिए या फिर डी दे देगा। आपको पूरी थोड़ी सीक्वेंस लिख के देगा या पूरी सीरीज थोड़ी लिख के देगा कि आप वहां से डिफाइन कर रहे हो, समझ रहे हो? तो इसका मतलब थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट मुझे यहाँ दिख रही 11 है, बट मुझे अगर सिर्फ ए और डी ऐसी चीजें पता है, मतलब एक दो टर्म ही पता है मुझे ऑफ अ सीक्वेंस, तो मैं क्या करूंगा उस केस में? मैं क्या करूंगा, मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो मैं ऑब्वियसली निकाल लूंगा, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मैं ऑब्वियसली निकाल लूंगा, या फिर दिया होगा कि 8 है, तो मैं बोलूंगा स्टार्टिंग से मेरे लिए हमेशा कोई भी चीज निकालनी आसान होती है, और स्टार्टिंग का फॉर्मूला भी मेरे पास कि Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो मैं यहाँ 3 डायरेक्टली पुट नहीं कर सकता, क्योंकि 3 पुट करूंगा तो मुझे एक्चुअली कौन सी सेकंड टर्म मिल, सॉरी 3 पुट करूंगा तो मुझे थर्ड टर्म मिलेगी, यानी कि 5, समझ रहे हो? 3 पुट करूंगा मेरे को थर्ड टर्म मिलेगी। लेकिन अगर मैं m ऐसा क्या पुट करूं अभी, तो ये इसने यही बोला भाई, उसमें आप क्या पुट करो, m माइनस n प्लस 1 पुट करो डायरेक्टली इन प्लेस ऑफ दिस n, मतलब तो आपको वो मिल जाएगा। तो इसमें है क्या एक्चुअल में, इसमें आप ऐसे समझो, m द टोटल नंबर ऑफ टर्म 8, आपको थर्ड टर्म, अब ये n जो है वो थर्ड टर्म वाला है कि -3 + 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 + 1 6। तो छठी टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, 6 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग इज सेम एज योर थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, और चेक कर सकते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, ठीक है? और अब 6 टर्म तुमको निकालनी आती है कैसे? T6 का मुझे निकालना है, फर्स्ट टर्म मुझे ऑलरेडी पता है, दैट इज 1, ठीक है? फर्स्ट टर्म मेरे पास 1 है, प्लस n माइनस 1। अब मैं यहाँ n का क्या लूंगा, 6 लूंगा ना, मेरे को पता चलेगा कि 6 स्टार्टिंग से निकालना है, फॉर्मूला भी मेरा 6 वाले मतलब स्टार्टिंग वाला ही लगा रहा हूँ मैं, तो 6 माइनस 1 इंटू डी, डी मुझे पता है 2 है, तो दिस विल बी लाइक 5 इंटू 2 10 11, समझ गए? तो ये बात है। तो इसको रट्टा भी मार लो या फिर समझ भी लो, दोनों तरीके से, लेकिन एक तरीके से रट्टा भी मार के चलो कि जो सी टर्म मुझे निकालनी होती है मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग, तो उसमें मैं जैसे मान लो एन टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग का मतलब होता है m माइनस n प्लस 2 टर्म फ्रॉम लास्ट, नॉट 2 नहीं, +1 टर्म फ्रॉम लास्ट, और यहाँ जो n पुट करोगे वो लास्ट के अकॉर्डिंग पुट करोगे, ठीक है? तो ये आपको बिहेवियर समझ आना चाहिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा सा और हाँ, इसमें कुछ खास नहीं है, ऑब्वियसली जो आपका बेसिक Tn का फॉर्मूला है उसमें जब आप ये पुट करोगे तो आप अकॉर्डिंगली ये पाओगे, समझ रहे हो? ये पुट करोगे अकॉर्डिंगली ये पाओगे, ये वाली बात है, मतलब इसके अंदर आपको डायरेक्टली यहाँ आप फिर पुट कर पाओगे चीजों को, मतलब Tm माइनस n प्लस 1 के लिए आपको फिर यहाँ Tm तो पता ही है, n की जगह फिर आप ये पुट करोगे, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से पता चल गया ना, तो वो पुट करोगे, समझ रहे हो? m माइनस n प्लस 1, मतलब पूरे इस m माइनस n प्लस 1 की जगह ये पुट करोगे, मैंने ऑब्वियसली एक्सप्लेन भी कर दिया। और दैट इज ऑल अबाउट दिस सेशन। एक मिनट देख लेता हूँ, इफ द m टर्म इज n, n टर्म इज n, ये हाँ, यहाँ से जो पॉइंट्स हैं आई विल गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है? थोड़ा बहुत कंफ्यूजन वगैरह अगर रह गया, क्योंकि थोड़ा सा इनिशियली में आपको ये जो लास्ट टर्म वाला कॉन्सेप्ट है समझने में दिक्कत आती है, इसलिए मैं जानबूझ के मैंने एग्जाम्पल समझाया और आपको हिदायत भी दी कि उसको आप याद भी करो। रट्टा मारना थोड़ा सा एक ऐसा वर्ड हो जाता है जो बच्चे थोड़ा सा ना एंटी लेके चलते हैं कि रट्टा मारने के लिए बोले, तो मैं याद बोल देता हूँ, मतलब दोनों का सेम ही होता है, तो याद करनी पड़ती है फॉर द फास्ट कैलकुलेशन। नो मैटर आप कितने जीनियस कुछ भी हो, अगर आपको टॉपर्स या कोई भी अगर आप देखो तो वो चीजें याद करनी पड़ती है फॉर द फास्ट कैलकुलेशंस, ठीक है? समझ तो इट्स अ वेरी कंपलसरी थिंग, कि वहां उसके बिना तो आपका माइंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लाइक डेवलप नहीं होगा, बट यस कुछ चीजें याद करने के लिए, टाइम बचाने के लिए याद करनी पड़ती है। फाइन, तो दैट इज ऑल अबाउट दिस सेशन। इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, ऑब्वियसली जैसे जैसे बढ़ेंगे कुछ पुरानी चीजें और नई चीजें आपकी क्लियर भी होती जाएंगी, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर, विल बी मीटिंग सून इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ।